खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और ये कहा गया कि कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। और ऐसी जो अफवाहें कल हम देख रहे थे लगातार सोशल मीडिया पर छाई रही। और एक तो बीजेपी के केंद्र में मंत्री की तरफ से भी इस प्रकार का बयान दे दिया गया, बधाई दे दी गई। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कृष्णपाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। ये खबर जो है वो मिल रही है। और हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर लगातार कयासों का बाजार, जैसे हमने कहा, गर्म रहा। भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक है वो इस वक्त चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद ये भी कहा जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रदेशवासियों की नजर रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी हाईकमान की बात करें तो ये कहा गया है कि उन्होंने नाम तय कर दिया है, क्योंकि हाईकमान ने नाम जो तय किया है उसको लेकर ये बात अभी तक स्पष्ट जो है हो नहीं पाई है कि कौन होगा, लेकिन अपनी तरफ से वो तय कर चुकी हैं। इस बात का सवाल ये बना हुआ है कि अगर कोई जाट चेहरा या नॉन जाट चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि बीजेपी का ये भी मानना है कि वो समीकरण साधने की पूरी कोशिश करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे इस वक्त चल रहा है, जिसके नाम को लेकर अब से थोड़ी देर बाद ऐलान भी हो सकता है। तो बीजेपी की यह कोशिश है कि हरियाणा में जाट मतदाताओं को भी निराश न किया जाए और साथ ही नॉन जाट वोट पर भी बीजेपी अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहती। और ऐसे में उसकी कोशिश रहेगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद दिया जाए जो सर्वमान्य हो। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिससे सीएम का काम आसान हो जाए, और उन्होंने सीएम को नाम सुझा दिया। ये कहा, आपको बता दें कि बीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति में बड़ा जाट चेहरा है। बीरेंद्र सिंह के इस वक्तव्य का क्या मतलब निकाला जाए, ये बड़ा सवाल है। वही कृष्णपाल गुर्जर के अलावा ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और पानीपत के विधायक महिपाल ढांडा का नाम जाट नेताओं में आगे चल रहा है। महिपाल ढांडा एक युवा चेहरे के तौर पर हम उनको ले सकते हैं। वही बीजेपी नेता संदीप जोशी का नाम भी आगे चल रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनकी माने तो किसी भी हारे हुए मंत्री या विधायक को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने के आसार बहुत कम हैं। तो ऐसे में जो हम बात कर रहे हैं कि क्या कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी का अध्यक्ष पद दे दिया जाएगा, उसको लेकर थोड़ी देर बाद हरियाणा के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है तो उसमें क्या उनके नाम का ऐलान होगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर वो नाम ऐलान नहीं किया जाता तो फिर कौन हो सकता है, इन तमाम सवालों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी माफ कीजिए एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल सीधी जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सीमा जी, जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो कृष्णपाल गुर्जर का नाम सामने आ रहा है, और विधायक दल की बैठक को लेकर भी खबर ये आ रही है कि वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो क्या लगता है, मुहर लग सकती है? जो अंदरूनी खबरें हमारे पास आ रही हैं उनको लेकर क्या कहा जाए? बिल्कुल शमशेर, जिस तरीके से अचानक से कृष्णपाल गुर्जर जी का नाम सामने आया है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक आप देखेंगे कि कहीं किसी तरीके से कृष्णपाल गुर्जर जी का नाम नहीं था, फिर अचानक से सामने आया है। तो ये हमारे सूत्रों के हवाले से जो हमने पुख्ता जानकारी चैनल ने जानने की कोशिश की है, उसमें सबसे आगे आज की डेट में कृष्णपाल गुर्जर का नाम ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये इसके पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि क्योंकि जिस तरीके से पहले बीजेपी के साथ में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इशू रहे हैं, पिछले बार इलेक्शन में पूरा मंत्रिमंडल में से बड़े जो चेहरे थे उनको हार का मुंह देखना पड़ा।
तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस पे भी मुझे लगता है कि कहीं एक पॉइंट आउट किया होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सबको एक साथ लेके चल सकता है, जो सबकी पसंद हो सकता है। तो कृष्णपाल गुर्जर जी को हम उस तरीके से देखते हैं कि शायद बीजेपी में एक ऐसा चेहरा है, ऐसा नाम है जिनकी सहजता के लिए उनको जाना जाता है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से सहमति बन रही हो बीजेपी में, और क्योंकि अब तो बन ही चुकी है, क्योंकि बैठक चल रही हो। नाम मेरे हिसाब से जहां तक है कि बैठक में हो चुका होगा फाइनल कि किसको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, बस ये डिक्लेयर होने का इंतजार है। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम साहब करते हैं तो मुझे लगता है इस नाम के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे कि अगला हरियाणा का अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा। बिल्कुल, अगला अध्यक्ष कौन होगा। और सीमा जी, जैसे अक्सर बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है कि वो कई चौंकाने वाले फैसले लेती है, लेकिन हरियाणा के लिहाज से देखें तो हरियाणा की जो राजनीति है वो जाट वोटर के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में हमने देखा कि इस चीज को भी भुनाने की कोशिश की, पर बीजेपी कहीं ना कहीं सोचती है कि अगर हमने किसी ऐसे चेहरे को अध्यक्ष पद नहीं दिया जो खासी पकड़ इस हरियाणा की राजनीति में रखता है या हरियाणा के बड़े वोट बैंक पर उसका अधिकार है, तो वो कांग्रेस जो है उसको अपने पक्ष में ले जाने की कोशिश करेगी। और इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसा में नजर भी आया। तो ये समीकरण कैसे साध पाएगी कृष्णपाल गुर्जर को अध्यक्ष पद दे दिया जाता है? तो देखिए, चैलेंज तो है शमशेर जी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा जाट वोट भले ही इलेक्शन जीतने में ना हो, लेकिन हराने में इस बार के जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज जो बीजेपी को बहुमत से थोड़ा दूर रहना पड़ा और उसकी वजह एक बहुत बड़ा जाट वोट बैंक था। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में तो है, होगा बीजेपी का जरूर, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है हरियाणा में। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो बड़े दो चेहरे हैं जाट नेता के नाम पे जिनको किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम कह नहीं सकते कि एक्चुअली नाम किसका है, हम सिर्फ संभावनाएं पे बात कर रहे हैं। जब तक डिक्लेयर नहीं होता पार्टी की तरफ से तब तक ये कहना मुश्किल है कि एक्चुअली फाइनली किसका नाम है। लेकिन सबसे आगे कृष्णपाल गुर्जर जी का नाम जो चल रहा है उसकी वजह यही है। बट हाँ, अगर ये कहीं पर अगर कृष्णपाल गुर्जर जी का नाम सामने आता है, वो अध्यक्ष बनते हैं, तो दूसरी जो भरपाई है जाट नेता के नाम पर, उस पर कहीं ना कहीं पार्टी जरूर काम करेगी। क्योंकि हरियाणा में जाट अगर कहीं पर भी इस पॉइंट पे अगर ये लूज होते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस और हुड्डा खासकर जरूर उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये दिमाग में मुझे लगता है बीजेपी के दिमाग में चल रहा है। अमित नेहरा है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। नेहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजेश कश्यप जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। राजेश कश्यप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहरा साहब, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, इन कयासों में कितना दम आपको नजर आता है, या फिर बीजेपी चौंका सकती है? अमित नेहरा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है। अमित नेहरा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर को लेकर ये कहा जा रहा है कि नाम तय हो गया है, तय हो चुका है, या फिर कुछ चौंका सकती है बीजेपी, क्योंकि अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है भारतीय जनता पार्टी? नेहरा साहब, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपके पास आऊंगा, लौटूंगा, थोड़ी दिक्कत है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। राजेश कश्यप जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बात इस वक्त चल रही है, इस बात में कितना आपको दम लगता है? क्योंकि हम थोड़ी देर पहले बोलो शायद नेहरा जी का ना वो है, जाके एक बार बोल के आना। हम जो है बात कर रहे थे, अशोक जी से बात कर, अशोक चौहान जी से बात कर रहे थे। उन्होंने तो 100% मोहर लगा दी थी कि जो अध्यक्ष बनेगा बीजेपी का वो कृष्णपाल गुर्जर होंगे। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है, क्या ऐसा हो चुका है या ऐसा होगा, या फिर कुछ और हो सकता है? जी शमशेर सिंह जी, जब तक नाम का ऐलान नहीं होता तब तक तो कयास ही कहेंगे इस बात को। लेकिन एक अंदाजा तो सभी लगा रहे हैं, जो नाम कृष्णपाल गुर्जर जी का आ रहा है तो ये किसी न किसी रूम में सोचिस के तहत ही आया होगा। लेकिन जो एक अंदरूनी समीकरण और जो हरियाणा की राजनीति का है उसके हिसाब से तो शायद जाट नेता ही मुझे लगता है कोई अध्यक्ष बनेगा। और उसमें भी सर्वमान्य की तरफ से अगर ढूंढ रहे हैं तो हमारी क्लिपिंग भी चल रही है, और इसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर कैप्टन अभिमन्यु की तरफ जा सकता है, क्योंकि वित्त मंत्री रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से बीजेपी की सेवा भी कर रहे हैं, और फिर राष्ट्रीय जो स्तर पे हैं उनकी पकड़ भी है। और ये जो पीछे जो जाट आंदोलन के दौरान जो चीजें हुई थी उसमें खाप पंचायतों ने जो उनसे रिक्वेस्ट की थी तो वो उनमें भी उन्होंने सामंजस्य बैठाया था। कुल मिलाकर ये है कि इस वक्त अगर क्योंकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और जाट जो बिरादरी है
उसके हिसाब से समीकरण तय करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें कोई न कोई दूसरा कोई जाट नेता आ सकता है। लेकिन ये भी सही है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, और मैं भी बोलता हूं कि अप्रत्याशित फैसले होते हैं, अनुमान नहीं होता, कुछ तो अनुमान हम लगा लेते हैं, कुछ आगे जाकर निकलता परिणाम। लेकिन इस वक्त ये है कि हरियाणा की राजनीति का जो तगाजा है और जो जिस तरह से वोट बैंक साधने की कोशिश हो रही है, बीजेपी जाट नेता पर ही मुझे लगता है कि फोकस करेगी। और कृष्णपाल गुर्जर जी की बात है कि वो सुलझे हुए नेता तो हैं और एक दबंग भी हैं, और साथ में ही उनकी सामंजस्यता भी है। अगर ये भी मानते तो ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग की अगर बात देखें तो अंदरूनी तौर पर तो उनका विरोध भी काफी है, और कई तरह के जो खनन के मामले में और उनके नाम भी कई बार दबे चुपके लिया जाता है, तो कहीं न कहीं विपक्ष उनको घेरने की कोशिश करेगा, कई मामले ऐसे भी हैं। तो ये, लेकिन ये पार्टी के स्तर पर अलग है शमशेर सिंह जी मामला कि वो किसको बनाते किसको नहीं बनाते हैं। लेकिन इस वक्त का ये है कि मेरा अभी तक का अनुमान ये है कोई जाट नेता से भी अपना विश्वास जताएगी बीजेपी। कश्यप जी का ये कहना है कि किसी जाट चेहरे को अध्यक्ष पद दिया जा सकता है, जैसे कि सुभाष बराला इस वक्त है। साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जाट चेहरे को अध्यक्ष पद दे दिया जाए, या फिर अगर जाट चेहरे को अध्यक्ष पद नहीं दिया जाता तो फिर उसकी भरपाई कैसे करेगी? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने सीएम को नाम बता दिया है, कान में बता दिया है, और कुछ इस तरह की बातें हुई, और वो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं राजनीति में सक्रियता मेरी बनी रहे, बेटे को किसी न किसी और तरीके से और जाट चेहरे को किसी और तरीके से सेंटर में भेज दिया जाए। कुछ ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही है, तो ऐसा समीकरण बन सकता है क्या? देखिए शमशेर, ये जाट, गुर्जर, अहीर, ब्राह्मण, ये सारी चीजें हैं, ये हम सरकारों द्वारा फैलाई जाती हैं। अगर असली राजनीति होती है, जहाँ पे बात चलती है बंद कमरों में, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कौन किस आदमी कैसे बनेगा, कौन किसके लिए फायदेमंद होगा। उस पर न जाट एक की फैक्टर होता, ना कोई गुर्जर ज्यादा की फैक्टर होता। तो बात ये है कि सीधी सी बात ये है कि अब जो अध्यक्ष बनेगा वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री ये चाहेंगे मनोहर लाल कि वो उनके खेमे का हो, वो उनको सपोर्ट करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत इस पद पे आके बैठे, क्योंकि ये अल्पमत की सरकार है और पहले ही सत्ता के 2 केंद्र हो चुके। मुख्यमंत्री अल्टीमेट केंद्र नहीं है ये इस बार, क्योंकि इसमें जो दूसरी बड़ी पार्टी है जो इनको बहुमत दे रही है, उसका भी एक की फैक्टर है। तो पहले ही 2 केंद्र हो चुके हैं, तो मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेंगे कि तीसरा कोई केंद्र बन के उभरे, और तीसरा केंद्र हो सकता है बीजेपी का अध्यक्ष। तो उसमें ये चाहेंगे कि जो कम जाना माना चेहरा हो वो आए, चाहे कोई भी हो, उसमें जाट भी हो सकता है, गुर्जर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पहली प्राथमिकता रहेगी मुख्यमंत्री की, जहां तक उनकी चलेगी। और रही बात कृष्णपाल गुर्जर का नाम क्यों चला है आगे, तो उसमें छोटी सी चीज ये है, मैं आपको जोड़ दूं कि पिछली बार भी जब वो एमपी थे और अब भी एमपी हैं, तो जितने भी एमपी थे पिछली बार, तो उनमें सबसे ज्यादा मुखरता से इनका साथ दिया उन्होंने सेंटर की पॉलिटिक्स में, मनोहर लाल का। और अब भी जो 10 एमपी हैं, तो 10 में से ज्यादातर मौकों पे इनके साथ रहे, तो ये कहीं ना कहीं उनके फेवर में जाएगा। जातिगत समीकरण पे नहीं जाते हम पर्सनल संबंधों को भी देखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वही है, मुख्यमंत्री आखिरी दम तक ये चाहेंगे कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत इस पद पे ना बैठे, और उसके लिए प्रयासरत रहेंगे जी। लेकिन अगर बहुत बड़ी शख्सियत को पद पर नहीं बैठाते हैं, तो फिर जो संगठनात्मक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए क्या परेशानियां बन सकती हैं, या फिर बीजेपी को संगठनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आने वाले दिनों में नहीं करना पड़ सकता? शमशेर, आप एक बात बताइए, जब सुभाष बराला को अध्यक्ष बनाया गया था तो कितनी बड़ी शख्सियत, उनको कौन जानता था हरियाणा, कितने आदमी जानते थे, पार्टी में उनका कितना बड़ा वजूद था, बताइए इसका। तो वो क्या है कि संगठन जो बीजेपी है, बड़ी पार्टियां होती हैं, और आज के दिन जो बीजेपी की स्थिति है, तो वो मोदी और अमित शाह को अलग कर दिया जाए तो कौन संगठन करता है, आपको नजर आता है? तो ये जो वोट मांगे जाएंगे, जो सारा काम किया जाएगा, मोदी और अमित शाह के नाम पे किया जाएगा, उसमें किसी को बिठा दो आप, तो बन जाएगा नेता, धीरे धीरे उसकी पकड़ बन जाएगी। और मुख्यमंत्री जब तक इशारा नहीं करेंगे तब तक अध्यक्ष मजबूत नहीं हो पाता। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का सामंजस्य होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो दोनों
विपरीत ध्रुव होंगे तो पार्टी का नुकसान ही होगा। इस बात को पार्टी भी अच्छी तरह जानती बिल्कुल है। डेरा साहब, आपने ये कहा कि बहुत ज्यादा बड़ा चेहरा नहीं होगा, लेकिन किसी इस दौरान फिर ये मान के चल सकते नहीं, हैं मैंने ये नहीं कहा हो सकता है, हो सकता है। मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ये चाहेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री चाहेंगे तो किसी मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं जो कि युवा भी हो और वो सीएम के साथ मिलकर चलने वाला भी हो। सीमा गिल जी, नेहरा साहब का ये मानना है कि बहुत बड़ा चेहरा हो सकता है लेकिन नहीं भी हो। सीएम अगर ऐसा सोचते हैं, सीएम के अपने हिसाब से अगर उसको समीकरण बना के चल रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थितियों में किसी युवा के कंधों पर भी कमान दी जा सकती है कि सुभाष बराला को जब अध्यक्ष पद दिया गया तो सुभाष बराला को हम ये नहीं कह सकते कि बहुत वरिष्ठ नेता है, हालांकि बीजेपी के बिल्कुल ऐसे छोटे स्तर से उठे हुए कार्यकर्ता जरूर रहे लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं था। तो ऐसे में ये भी मानकर चल सकते कि किसी युवा को भी ये इस बार जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए शमशेर, ये हो तो कुछ भी सकता है, क्योंकि जब बीजेपी जैसी पार्टी की बात हो, जैसे नेहरा जी ने बोला, ये बिल्कुल सत्य है कि जब पार्टी इतनी बड़ी होती है तो आप किसी भी व्यक्ति को बिठाएंगे वो अपना आपने बड़ा हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन साथ में कुछ चीजें देखने वाली होंगी कि उसमें ये कि फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है, तो सीएम खट्टर साहब भी देखेंगे कि कोई ऐसा चेहरा जो जिसको लगे, जो टॉप लीडरशिप है सेंट्रल की, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनको भी ये मैसेज दिया जाए कि नहीं, बिल्कुल इस तरह का हैंड भी नहीं है कि वो नए हैं, लेकिन साथ में, क्योंकि अगर कृष्णपाल गुर्जर की हम बात करते हैं तो कृष्णपाल गुर्जर बड़े लंबे टाइम से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और वो तब से जुड़े हैं जब बीजेपी को हरियाणा में बहुत ज्यादा लोग जाते भी नहीं थे। उनके एक दो एमएलए होते थे, तब से उन्होंने वो बहुत लंबा टाइम उन्होंने बीजेपी को दिया है। उसके बाद जब केंद्र में आए थे तब भी इस तरह की बातें उठी थी कि वो हल्के हैं, लेकिन उनकी एक्चुअली मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी का पार्ट है कि वो बहुत सहजता के साथ में, जो अभी मुझे लगता है खट्टर साहब की जो सबसे बड़ी परेशानी जो है और जो उनके लिए कंसर्न है वो यही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके चल सके, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, जहाँ टकराव की भावना एक दूसरे के सामने ना आए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा में जिस तरह का राज्य है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, दूसरी बार जिस तरह की सरकार है उसमें पूर्ण बहुमत सरकार के पास नहीं है, तो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ सहजता के साथ चल सके। तो जरूर वो ये ऐसा व्यक्ति चाहेंगे जो उनकी बात समझ सके, उनके आइडियोलॉजी पे काम कर सके और उनको और उनके साथ में जो अलायंस पार्टी है उनके साथ में भी मिलके चल सके। तो लेकिन ये कहना कि उनकी बाकी इसके सिवा यंग को हो सकता है, तो मुझे लगता है एकदम यंग का तो मुझे बहुत कम पॉसिबिलिटीज लग रही है, बट डेफिनेटली हो कुछ भी सकता है, क्योंकि बीजेपी को लास्ट तक समझना, कई बार इस तरह के चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आते हैं कि वो अचानक से कुछ ऐसा बिल्कुल अचानक से कुछ ऐसा कुछ फैसला बीजेपी की तरफ से लिया जाता है कि हरियाणा के सीएम की बात कर लें कि बहुत ज्यादा चर्चित नाम उस वक्त मनोहर लाल का नहीं था, लेकिन जब बना दिया गया तो उसके बाद फिर सबने इसको देखा। राजेश कश्यप जी, वाकई में चौंकाने वाले फैसले बीजेपी कर लेती है, लेकिन जब मैंने एक युवा को लेकर भी जिक्र किया, और वो ऐसा भी होना चाहिए जिसकी आस्था सीएम में हो और सीएम उस पर भरोसा भी करते हो, तो ऐसे में अगर किसी युवा चेहरे के ऊपर दांव बीजेपी खेलती है तो कौन आपके नजर में हो सकता है? कौन ऐसा हो सकता है जो बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में, और आपने एक जाट का नाम भी लिया कि जाट चेहरा वो बना सकते हैं। हालांकि इसको लेकर नेहरा साहब का तो ये मानना है कि बीजेपी इन चीजों पर ज्यादा यकीन नहीं करेगी, सीएम मनोहर लाल जो कहेंगे वो ज्यादा फोकस में रहेगा। बिल्कुल सही आकलन है अपने स्तर पर। और रही बात युवा चेहरे की, तो युवा चेहरा मुझे लगता है कि शायद ही कम हो जो संभावनाएं तो मुझे लगती है, लेकिन एक बात तय है कि अगर मजबूत इस वक्त नहीं आता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। दूसरी बात ये है कि जो भी मजबूत भी आएगा उसको उसके सामने भी चैलेंज रहेगा हरियाणा में, क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन है शमशेर सिंह जी, वो अभी कई जो जनता की नजरों में कई मुद्दे ऐसे हैं जो घिरी हुई है और उस पे उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत जरूरी है और उसमें चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का मामला हो, रोजगार का मामला हो, कई मामले ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार के सामने हैं। और रही बात जो नया जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो कैसे साथ देंगे इनकी चुनौतियों को, वो अलग मामला रहेगा। जहाँ तक युवा चेहरे की बात, युवा चेहरे का अनुभव थोड़ा मुझे लगता है कि रिस्की होगा बीजेपी के लिए अगर युवा चेहरा भी आएगा। और रही बात सामंजस्य की, तो कोई भी होगा तो बीजेपी में एक अनुशासनशीलता दिखाते हैं अंदरूनी बेशक राजनीति हो, लेकिन जो भी नाम तय होता है ऊपर से वो सर्वमान्य हो जाता है। तो रही बात सीएम साहब की, सीएम साहब ये सही बात है कि उनकी कोशिश रहेगी जो भी सामंजस्य बैठा कर चले वो उनको वो प्राथमिकता दें,
इस वक्त अगर वो विपक्षी पार्टियों को अगर साधने की कोशिश करेगी बीजेपी, तो मुझे लगता है कि दमदार और जो अच्छा एक अनुभवी तजुर्बेकार जो शख्सियत होगी उनको मौका दे सकती है बीजेपी। जी शमशेर जी। लेकिन जैसे अमित नेहरा जी कह रहे हैं कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष पद दिया जाता है तो वैसे ही इस वक्त आपने भी कहा कि गठबंधन की सरकार और गठबंधन की सरकार में अगर ऐसा होता है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। हालांकि बीजेपी इस प्रकार के फैसले जब भी लेती है, बड़े फैसले, तो हाईकमान के फैसले होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ये कहें कि सीएम या फिर कोई और बड़ा नेता राज्य स्तर पर हो, फैसले हाईकमान ही लेती है। जी 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 शमशेर जी, असल में बात ये है कि अगर हम मान लें कि मुख्यमंत्री की तरह चौंकाने वाला जो रिजल्ट आया कि भी मनोहर लाल जी होंगे, ये सही बात है। लेकिन ये भी है कि जो अंदरूनी स्तर पर, क्योंकि बीजेपी को पता होता कौन कितने समय तक संघ से जुड़ा हुआ है या बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो वो कितने उनका सेवा काल है, कितने विश्वास पात्र हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जबकि अगर उनको फोकस में नहीं लगा किसी नेता को, लेकिन वो बीजेपी की तन मन धन से सेवा कर रहा है, समर्पित होकर कर रहा, तो बीजेपी उसको प्राथमिकता दे सकती है। लेकिन जब हमारे लिए वो अनजान या कम चेहरे हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी अंदरूनी स्तर पर उनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, वो किसको क्या प्राथमिकता देती है उसके हिसाब से तय होगा। और ये जो प्रक्रिया है उसमें अध्यक्ष बनाने के लिए, वो उनका भी ये तय है कि हरियाणा में किसको भेजा जाए। हो सकता है कि कोई और दूसरा समीकरण बैठाने की कोशिश करे हो बीजेपी, जो कि हम नजदीक भी नहीं जा रहे हो, एक आकलन में ही हम उलझे हुए हों। आपका इशारा आरएसएस की तरफ है। अमित नेहरा जी, जो कश्यप जी कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो फिर आरएसएस का कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर बैठ सकता है, ऐसे संकेत भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये हम समझना चाहें, जानना चाहें, बात ये भी निकल कर आ रही है कि जो हारे हुए चेहरे हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, उनको मौका नहीं दिया जा सकता। तो क्या वाकई में इसके ऊपर कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई होगी, चर्चा नहीं हुई होगी, या फिर कोई नया चेहरा, नया ऐसा व्यक्ति जो हमने देखा भी नहीं है, बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा भी नहीं है, आम आदमी की बात करें तो वो हो सकता है, वो आरएसएस ही हो सकता है, आरएसएस का कोई व्यक्ति हो सकता है? देखिए शमशेर, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के आगे आरएसएस की कोई ज्यादा वजन रहा नहीं अब पिछले अगर 6 साल में देखें, क्योंकि इन्होंने अपना कद आरएसएस से बड़ा कर लिया। आरएसएस की खुल के नहीं चल रही है संगठन में अब, मैं बता दूं। लेकिन बात वही है शमशेर कि मुख्यमंत्री एक बहुत की फैक्टर होते हैं इस तरह के मामलों में। और कद्दावर आप किसको मानते हैं? आप क्या सुभाष बराला को किस तरह का नेता मानते हैं? वो कद्दावर नेता है या नहीं है? पहले ये बताइए आप आकलन बताइए, आपके हिसाब से क्या है वो कद्दावर नेता है? सारा हरियाणा मानता है कद्दावर नेता है वो? ये अध्यक्ष पद बनने के बाद, पहले की बात करें तो कोई जैसे अध्यक्ष बनने के बाद कद्दावर हो रहे वो। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कद्दावर बीजेपी में क्या होता है, अध्यक्ष कितना कद्दावर हो सकता है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हमने देखा कि एक बयान दिया था राजकुमार सैनी ने सोनीपत में, तो उसके खिलाफ में इन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे जी, तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी प्रदेश अध्यक्ष की राजकुमार सैनी ने, और पार्टी में थे, वो सांसद थे, कि बोला देखो ये लेटर आया मेरे पास, लेकिन इसमें एमएलए ने एक एमपी को लेटर भेजा है। एमएलए बड़ा होता है, एमपी बड़ा होता है, मैं फाड़ के फेंकता हूँ। उन्होंने सार्वजनिक रूप से फाड़ के फेंक दिया और उसके पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कद्दावर क्या होता है, आप ये बताइए ना। बिल्कुल, उसके ऊपर अगर कार्रवाई हो जाती तो हम कद्दावर मानते। बात ये है कि यहाँ पे वही होगा जो आलाकमान चाहेगी। कद्दावर इस तरह की चीजें हैं ना, ये कहने में अच्छी लगती हैं। तो आला कमान पे देखिए, आपसे हम इसलिए जानना चाहते, आला कमान में पकड़ आप जिन लोगों की है वो आप भी बेहतरी से समझ सकते हैं। जिन लोगों की आला कमान में पकड़, अध्यक्ष की पकड़ नहीं देखी जाएगी। सीएम क्या चाहते हैं, सीएम को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अगर 2 सेंटर हो गए, मैंने पहले ही बताया 2 सेंटर तो पहले ही हो गए सत्ता के, और तीसरा सेंटर और बन गया तो और ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी सरकार। तो सेंटर ये नहीं चाहेगा, आलाकमान ये नहीं चाहेगी कि 3 बड़े मजबूत सेंटर बने। उसमें ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट करे पार्टी और सरकार के बीच में। और रही कृष्णपाल गुर्जर की बात, तो अभी ये बात आई है निकल के, क्योंकि इनके जो कोर ग्रुप है वहां से बात मेरी होती रहती है। तो इन्होंने ये कहा है कि मैं केंद्रीय पद हरगिज नहीं छोड़ूंगा।
यानी मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दूंगा, अध्यक्ष मुझे बनाओ या ना बनाओ। तो इस पे भी देखना पड़ेगा कि केंद्र इनको कितना मना पाती है, क्या ये मंत्री बने रहेंगे और अध्यक्ष बने रहेंगे। इन्होंने एक दलील भी दी है, जैसे साकला जी बने थे पंजाब में और वो मंत्री भी रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे पंजाब के, इसी तरह से मुझे बना दी। तो यहाँ भी हो सकता है कि कुछ तलखी देखने को मिले और या ये भी देखने को मिले कि कौन हावी रहता है। सेंटर हावी रहेगा, कृष्णपाल गुर्जर हावी रहेंगे, मंत्री पद हावी रहेगा या अध्यक्ष पद हावी रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो देखना बाकी। हालांकि इसमें घोषणा हुई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अध्यक्ष बन ही गए हैं, लेकिन इनकी सर्च के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये शुरू में बीजेपी के नहीं रहे हैं, ये जनता दल के अपने शरद यादव की चले रहे हैं। उनके जो राजनीति है वो देश जानता है, काफी खर्राट और मजे हुए नेता रहे हैं, उनके शुरू में शागिर्द रहे हैं। जी शमशेर, बिल्कुल। ये अगर जानना चाहें आपसे नेहरा साहब कि इसकी घोषणा को लेकर आपको क्या आकलन है, कब तक हो सकती है? आज हो सकती है घोषणा या फिर भी वक्त लगेगा? देखिए शमशेर, जब हमने पत्रकारिता पढ़ी थी, एमएससी मास कम्युनिकेशन की थी, तो उसमें ज्योतिष का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था उसमें। और उसके बाद जब फील्ड में हमने पत्रकारिता शुरू की, उस दिन से लेकर आज तक मैंने ज्योतिष का कोई पार्ट तो नहीं पढ़ा है। नहीं, मैं तो जो आपके सूत्र हैं, अंदर की जो खबरें होती हैं, लेकिन हाँ ये है कि इनको करना है, देर सवेर करना, उसकी स्थिति हम नहीं बता सकते। लेकिन जो आप लोगों के तार जुड़े होते हैं ऊपर तक, इसलिए हम थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, वो जो तार है, उन तार से कोई खबर हमें हो जाती है, आप लोगों के थ्रू में पता चलता है। जी नहीं, सूत्र फेल हो जाते हैं इस तरह की, जो टाइम जो डेट बाउंड नहीं होती है चीजें, क्योंकि पार्टी को अपने स्तर पे फैसला करना है, कोई इनको जल्दी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का जो मामला है वो एक बहुत बड़ी ढाल बन चुका है। समय सीमा को आगे बढ़ाने घटाने में कुछ भी आप उसकी ढाल ले सकते हैं। भाई 2-3 महीने हमें लग गए, इसमें हम आगे और कर देंगे, तो 0 पीरियड मान लिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम इसका नहीं कह सकते कि कब इनकी घोषणा होगी। कहने वाले कह रहे हैं कि आज रात को भी हो सकती है, कहने वाले कह रहे हैं कि इस पे पेच फंसा हुआ है, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। बिल्कुल, कहना जल्दबाजी होगा। सीमा गिल जी, 2 मिनट हमारे पास है, 1 मिनट आपके पास और 1 मिनट राजेश कश्यप जी से पूछ लेते हैं। देखिए, हम ज्योतिष की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन कई बार टीवी चैनल्स जो लोग देख रहे होते हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, तो हम निष्कर्ष तो निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद जो फैसला होगा देखा जाएगा क्या होगा। आप क्या कहती हैं, अध्यक्ष पद को लेकर कुछ संभावनाएं आज ऐलान होने की गुंजाइश आपको नजर आती है, या फिर इसके बारे में कोरोना काल को उसमें बाधा मान लिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से हमने जो अपनी तरफ से जानकारी जुटाने की कोशिश की है और जिस तरीके से अभी जो मीटिंग चल रही है, उन सब के बीच में से जो बातें निकल के आ रही हैं, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि आज मुझे लगता है कि हरियाणा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी के फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते हैं, तो हो सकता है कि आज कोरोना को वो एक बहाना बना के आगे के लिए टाल सकते हैं। लेकिन चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कि आज शायद आज हो सकता है। राजेश कश्यप जी, देखिए, कयास लगाना कोई बुरी बात नहीं है और इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। आप क्या कहते हैं, इससे अगर कयास लगा लिए जाएं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नाम तो तय हो ही जाएगा। हर कोई कोशिश करता है, टीवी चैनल भी लोग इसलिए देखते हैं तो क्या अनुमान चल रहा है, क्या समीकरण निकल कर आ रहे हैं, क्या मंथन हो रहा है, तो इसी पे ये चर्चा सही दिशा में है। और अनुमान ये है कि जल्द ही घोषणा हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से सीरियसली जो गंभीरता से लिए जा रहे हैं और जो मीटिंगें हो रही हैं, उससे तो ये लग रहा है कि बहुत जल्द घोषणा हो सकती है। और इसमें एक चीज और अपडेट कर दूं कि सुभाष बराला जी के दोनों बच्चों की शादी भी हो चुकी है। अब तो वो बात जो सोच के चलें कि भाई उसके बाद कुछ कोरोना काल के मामला नहीं अड़ेगा शमशेर जी, मुझे लगता है। लेकिन अगर अंदरूनी स्तर पर अगर किसी को मानने मनाने की उसकी बात आ रही है, कोई अड़चन बनती है, तो उसके लिए टाला जा सकता है। अन्यथा तो मुझे लगता है कि घोषणा बहुत जल्द हो सकती है शमशेर जी। चलिए, बहुत जल्द इसका ऐलान हो सकता है। शुक्रिया आप सभी का। अमित नेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीमा गिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश कश्यप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो चर्चा हम जिस दिशा में लेकर जाना चाह रहे थे उसी दिशा में पहुंची कि जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि अध्यक्ष पद के नाम को लेकर बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। आज हो सकता है या फिर थोड़ा वक्त उसमें और लग सकता है। और सबसे ज्यादा जिसको लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं, बहुत ज्यादा जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है, वो ये है कि कृष्णपाल गुर्जर जो है वो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन आपको फिर हम अपडेट कर दें कि बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। और जिस तरह से अमित नेहरा जी कह रहे थे
कि कोई बहुत बड़ा चेहरा, कद्दावर चेहरा भी अगर अध्यक्ष पद के ऊपर नामित होता है, अध्यक्ष उसको बनाया जाता है, तो वो सीएम के लिए चुनौती हो सकता है। और इस वक्त परिस्थितियां इस प्रकार की है कि गठबंधन की सरकार है और ऐसे में अगर कोई ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है तो वो हो सकता है सीएम के लिए किसी प्रकार की चुनौती बन जाए। दूसरा ये, अगर सीएम के चाहने वाले, सीएम के चहते किसी व्यक्ति को अध्यक्ष पद दिया जाता है तो फिर उसका संगठनात्मक ढांचे पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जरूर बीजेपी ध्यान में रखेगी। दूसरा, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, वो ये जरूर सोचती है कि सभी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएं। और अब ऐसे में अगर किसी ऐसे चेहरे को बीजेपी अध्यक्ष पद देती है तो उससे हो सकता है कोई एक कौम जो नाराज हो जाए, उसकी नाराजगी को कैसे कम करने की या खत्म करने की कोशिश बीजेपी करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर किसी एक जाति विशेष को, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, उसका अध्यक्ष पद बना दिया जाता है तो कुछ वोट बैंक ऐसा भी है जो इस बात से बीजेपी से नाराज भी हो सकता है। तो बीजेपी की कोशिश, प्रयास यही है कि ऐसे चेहरे को अध्यक्ष पद दिया जाए जो ना तो जाटों में किसी प्रकार से नाराजगी का कारण बने और ना नॉन जाट में किसी प्रकार की नाराजगी का कारण बने। इस पर कोशिश हो रही है और इस पर कोशिश कामयाब होती हुई बीजेपी की नजर भी आ रही है, लेकिन वो कोशिश का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, इसको लेकर आप भी इंतजार कर रहे होंगे, हमें भी इंतजार है। जैसे ही कोई फैसला आता है आपको हम अपडेट करेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।